दोस्तों मार्च आते ही वेदर में थोड़ा-सा टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है। सुबह और शाम में तो थोड़ी-थोड़ी ठंडक रहती है, लेकिन दिन का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, मतलब अचानक से जो है टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो ऐसे में हमारे प्लांट पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सुबह में ठंडक होती है, रात में ठंडक होती है। रात में तो प्लांट को थोड़ी-सी ठंडक, बहुत अच्छे से ठंडक मिलती है, लेकिन दोपहर में तेज़ धूप होने के कारण प्लांट की जो मिट्टी है वो सूखने लगती है, प्लांट के पत्ते सूखने लगते हैं, बार-बार उन्हें पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में समझ में नहीं आता है कि प्लांट के साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि यदि ज़्यादा पानी दे देते हैं और तो फिर रात में ठंडी हो जाती है, यदि कम पानी देते हैं तो दोपहर में गर्मी हो जाती है, तो प्लांट जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। और यही कारण है कि यदि हम उसको सही तरह से नहीं समझ पाते हैं, तो उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा सूखने लगता है, डाई बैक होने लगता है। और उसके बाद उसमें या तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, कलियां नहीं बनती है, पत्ते पूरे गिरा देते हैं, क्योंकि कई बार हम नहीं समझ पाने के कारण या तो हम ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो उसके बाद नीचे फंगस लग जाता है जड़ों में, और उसके बाद सारी पत्तियां उसकी जो है वो पीली होकर गिरने लगती है। यदि हम उसमें कम पानी डालते हैं तो प्लांट स्ट्रेस में आ जाते हैं, और उसके बाद स्ट्रेस में आ जाने के कारण देखते हैं कि प्लांट की पत्तियां जो है नीचे की ओर सिर झुका देती है, और उसके बाद धीरे धीरे वो सूखने लगती है। तो हमें ऐसे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों, कि किस तरह से हम अपने प्लांट का ख्याल रखें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों हमें अभी जो उसमें पानी डालना है, तो शाम के समय पानी मत डालिए, क्योंकि यदि आप प्लांट को नहीं समझ पाते हैं, तो आपको, यदि आप रात में पानी डाल देते हैं, शाम में पानी डाल देते हैं, तो रात में ठंडी हो जाती है, जिसके कारण प्लांट में गलन की स्थिति आ सकती है, प्लांट की जड़ों में गलन हो सकती है। तो आप कोशिश ये करें कि इसे सुबह में ही पानी दें। सुबह में पानी देने से क्या होगा कि प्लांट फ्रेश रहेंगे, दोपहर में तेज़ धूप से वो बचेंगे, और थोड़ी-थोड़ी मॉइस्ट जो है वो मिट्टी रह जाएगी, तो रात में कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो आप सबसे पहला काम यही करें कि सुबह में पानी देना शुरू करें, शाम की पानी बिल्कुल बंद कर दें। दूसरा क्या करना है दोस्तों, इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ पर कि इन्हें 4 घंटे से ज़्यादा की धूप नहीं मिले, क्योंकि धूप थोड़ी-सी तेज़ होने लगी है। यदि आप धूप में रख देते हैं, बहुत ज़्यादा धूप में, तो प्लांट की पत्तियाँ सूखने लगती है, बर्न होने लगती, सन बर्न होने लगता है प्लांट के पत्ते को और प्लांट को, और इसके कारण जो है उनका सारा मॉइस्चर जो है सूख जाता है। तो आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर कि इसे डायरेक्ट सनलाइट केवल 4 घंटे मिले, 4 से 5 घंटे मिले, उससे ज़्यादा इन्हें डायरेक्ट। अब बात आती है फर्टिलाइजर की, तो कौन सा फर्टिलाइजर दे दोस्तों। सबसे पहले देखिए, हमें क्या करना है, हमें अपने प्लांट के को फंगस से भी बचाना है, कीड़ों से बचाना है, और साथ ही साथ उन्हें थोड़ी सी ठंडक भी देनी है। साथ ही उनके ग्रोथ, जो उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत तेजी से ग्रोथ करे, इसके लिए हमें ऐसा फर्टिलाइजर चुनना है जिसमें कि ये सारे तत्व मौजूद हो, सारे गुण मौजूद हो। तो ये है सर दोस्तों एलोवेरा की डंडियाँ। एलोवेरा की डंडियाँ जो होती है, इसमें ये पेस्टिसाइड भी होता है, फंगिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, और चौथा इसमें गुण है कि ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है। अक्सर क्या होता है कि जब हम कटिंग लगाते हैं, तो कटिंग लगाते समय डंडी के नीचे में हम एलोवेरा का जेल लगा देते हैं, जिससे प्लांट की जड़ें बहुत तेजी से ग्रोथ पर आती है। तो इसी के कारण ये जो है बहुत तेजी से प्लांट की जड़ों को ग्रोथ पर लाता है। तो आप, यदि आपके प्लांट की जड़ों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्लांट का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये इस फर्टिलाइजर से बेटर और कोई फर्टिलाइजर नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपके पास जितने प्लांट है उसके अकॉर्डिंग आप बनाइएगा। मेरे पास बहुत सारे प्लांट है, तो मैंने ज़्यादा बनाया है, लेकिन यदि आपके पास एक प्लांट है या दो प्लांट है, तो आप इस तरह से 10 इंच की एक डंडी ले लें, या यदि दो डंडी ले रहे हैं तो 5-5 इंच की लें, और इसकी छोटी छोटी से कटिंग कर दें, 1-1 इंच की कटिंग करके आपको इसको पानी में डाल देना है। ठीक है, पानी में भिगो करके रख देना है, क्योंकि ये जो एलोवेरा जो है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। आप ये जानते हैं कि हम लोग भी इसे लगाते हैं, बालों में लगाते हैं, स्किन में लगाते हैं, तो ये हमारे प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ख़ासकर अभी गर्मी का जो दिन है, गर्मी के दिनों में प्लांट को थोड़ी सी ठंडक भी चाहिए, तो एलोवेरा का जो तासीर होती है वो काफ़ी ठंडी होती है। तो इसलिए इसका फर्टिलाइज़र जो है अभी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ हमें क्या मिलाना है दोस्तों, 1.5 से 2 चम्मच हमें मिलाना है बेसन, यानी कि ग्राम फ्लोर, चने का आटा। चने का आटा जो होता है वो इतना अच्छा फर्टिलाइजर होता है, अकेले नहीं बनाना है इसको, हमें एलोवेरा के साथ मिलाकर बनाना है। तो एलोवेरा
के साथ हम 4-5 डंडियां लेकर के या 2 डंडी लेकर के 1 से 1.5 लीटर पानी में हम भिगो देते हैं और उसके साथ 2 चम्मच इसमें बेसन डाल देते हैं। तो जब ये बेसन फर्मेंट होता है तब इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स जो है वो जनरेट हो जाते हैं, और जब माइक्रोब जनरेट हो जाते हैं तो वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इस तरह से 1 या 1.5 लीटर पानी में आप एलोवेरा के छोटे टुकड़े डाल दें, साथ ही साथ उसमें बेसन डाल दें। अब इसमें एक चीज़ और मिलाना है दोस्तों, वो इसमें डालना है सरसों की खली। आप सब ये जानते हैं कि सरसों की खली में बहुत ही भारी मात्रा में पोटेशियम होता है, और इस समय हमें यदि हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमें पोटेशियम वाला फर्टिलाइजर चाहिए। तो इस लिक्विड में आपको डालना है, इसके साथ साथ 2 चम्मच आप इसमें सरसों की खली डाल दीजिए। सरसों की खली बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि गर्मी के दिन आ रहे हैं। गर्मी के दिनों में सरसों की खली बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसको थोड़ा सा पतला करके हमें डालना है, इसका लिक्विड जो है काफ़ी पतला होना चाहिए, और इसे अब 24 से 48 घंटे के लिए हमें फर्मेंट होने के लिए भिगो करके रख देना है। 24 से 48 घंटे में ये जो है सॉफ्ट हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ आप और डाल सकते हैं दोस्तों, 1 से आधा चम्मच, आधा से 1 चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर डाल दीजिए। तो आपके लिए फंगिसाइड भी एक्स्ट्रा फंगिसाइड हो जाएगा, क्योंकि हल्दी जो होता है वो बहुत एंटी बैक्टीरियल होता है। तो आप इसको डाल सकते हैं, या इसे आप अलग से भी किसी स्प्रेयर में डाल करके और अपने प्लांट पर हर 15 दिन पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। या तो आप इसे सूखे पाउडर के रूप में या घोल कर भी इसका लिक्विड बना करके आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसका एक फ़ायदा और भी होता है कि हल्दी डालने से प्लांट की मिट्टी में कोई चींटियाँ नहीं आती है। जब चींटियाँ नहीं आएगी तो मिलीबग भी नहीं आएंगे, क्योंकि चींटियाँ आने से ही मिलीबग आने लगते हैं। देखिए दोस्तों, 48 घंटे तक आप रखेंगे तो ये जो है बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, और इसके अंदर का जितना ही जेल है, यदि आप हाथ से इस तरह से मसल देंगे तो पूरी तरह से मिट्टी में अच्छे से घुल जाएगा, क्योंकि जब मिट्टी में अच्छे से घुल जाएगा तभी इसका असर होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसका जेल निकाल कर भी डायरेक्ट मिट्टी में डाल सकते हैं, और मिट्टी में पानी में डाल सकते हैं, और पानी को जब 48 घंटे के लिए भिगो देंगे तो उसके बाद उसका जो असर होगा, वो जब पानी डालेंगे तो ऐसे ही बड़े बड़े से फ्लावर खिलेंगे, और देखने में आपका गार्डन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो 48 घंटे के बाद हम इसको छान लेंगे अच्छे से, है ना। अच्छे से छान लेंगे जब, तो हम किसी स्प्रे बॉटल में डालकर पूरे प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं, चाहे वो सब्जी के प्लांट हो, चाहे वो फ्लावर के प्लांट हो, चाहे वो फ्रूट के प्लांट हो, चाहे वो डेकोरेटिव प्लांट हो, किसी भी प्लांट में आप डाल सकते हो, और डालना ही चाहिए, क्योंकि एलोवेरा में इतना वो एंटी बैक्टीरियल होता है कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। खासकर ये जो सर्दी से गर्मी का मौसम आता है तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं, बहुत बैड बैक्टीरिया, बहुत सारे पेस्ट जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं और हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। खासकर गर्मी के दिनों में जो मिली बग होते हैं वो प्लांट पर लग जाते हैं। तो इसीलिए आपको इसे क्या करना है, हर 15 दिन पर स्प्रे करना है। अब जितना हमने बनाया था उसको हम डबल पानी में इसको डाइल्यूट करेंगे। सीधे सीधे उसे नहीं ये करेंगे, डबल पानी में डाइल्यूट करके और सारे प्लांट पर आधा आधा लीटर आपको डाल देना है। तो इस पानी में क्या क्या है, एक तो ठंडापन भी है जो हमारे प्लांट को गर्मी से बचाएगा, दूसरा है ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, और पेस्टिसाइड है, और साथ साथ फर्टिलाइजर भी है। तो ये चारों काम करेगा एक साथ। तो आप इसे किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं, किसी भी प्लांट में डालेंगे तो उसको ऐसे ही फायदा होगा, और बहुत बड़े बड़े से इसमें फ्लावर खिल करके आएंगे। ग्रोथ आपके प्लांट की नहीं हो रही है तो ग्रोथ होने लगेगी, उसमें जड़ें जो है बहुत तेज़ी से बनेगी। प्लांट की ग्रोथ इसलिए नहीं होती है क्योंकि प्लांट की जड़ों की ग्रोथ नहीं होती है। तो जब ये तीनों चीज़ों को मिलाकर डालते हैं तो एलोवेरा तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर है, साथ ही साथ इसमें जो हमने डाला है हल्दी पाउडर डाला है तो एंटीबैक्टीरियल हो गया। इसमें हमने डाला है सरसों की खली, उसमें बहुत भारी मात्रा में पोटेशियम और नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है। और साथ ही हमने जो बेसन डाला है वह बेसन जो है फर्मेंट होकर के बहुत सारे माइक्रोब्स को जन्म देता है, जिससे हमारे प्लांट की मिट्टी का जो मैकेनिज्म है वो बहुत बेटर हो जाता है। इसके कारण हमारे प्लांट पर ऐसे ही बड़े बड़े से फ्लावर उभर करके आएंगे, खिल करके आएंगे। आपको एक काम और करना है, जिस प्लांट पर भी आप देखेंगे कि उसकी कलियां सूख गई है, उसके फ्लावर सूख गए हैं, तो वहां से तुरंत आपको उस का जो बचा हुआ भाग है उसे हटा देंगे। देखिए इसे भी मैंने कटिंग से लगाया था और इसमें अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये वसंत का मौसम है तो इसमें फ्लावर आने ही चाहिए। यदि फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो कोई ना कोई परेशानी आपके प्लांट पर है दोस्तों। तो आप यदि ये इलाज करेंगे, ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके प्लांट पर बहुत अच्छे फ्लावर आएंगे।
इस तरह से आप पूरे प्लांट पर इसको स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे आप शाम में करेंगे या एकदम अर्ली मॉर्निंग 5 बजे कीजिए, जब धूप नहीं निकला हो। धूप नहीं निकली हो तो उसके 1 घंटे तक आप उसको कर सकते हैं। करने से क्या होगा कि प्लांट पर इसका असर होगा, या रात में करेंगे तो और अच्छा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, चाय की पत्ती लेनी है। चाय की पत्ती में बहुत भारी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, साथ ही साथ यह हमारे प्लांट की मिट्टी को बहुत ज़्यादा एसिडिक बनाता है। जब प्लांट की मिट्टी एसिडिक होती है, यानी प्लांट का पीएच वैल्यू जब बिल्कुल मेंटेन होता है, तो हमारे प्लांट पर बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी एक बॉटल ले लें या कोई बकेट ले लें और उसमें डब्बा ले लें, उसमें 1 से 1.5 लीटर पानी लेकर के 2 चम्मच चाय की पत्ती, मैंने फ्रेश चाय की पत्ती डाला है तो 2 चम्मच डाला है। यदि आप यूज चाय की पत्ती डाल रहे हैं तो डबल इसका डालिएगा। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ऑरेंज के छिलके लिए हैं। ऑरेंज के छिलके में विटामिन सी होता है। उसके साथ साथ ये क्या होता है कि हमारे प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाता है। तीसरा इसका काम होता है कि ये चींटियों को दूर भगाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है गुड़हल के प्लांट पर, वो चींटियों के कारण आती है, क्योंकि जैसे ही चींटियां आती है वो अपने साथ साथ बहुत सारे अपने दोस्तों को ले आती है। जब सबसे बड़ा उसका दोस्त हो जाता है मिलीबग, वो जब प्लांट पर लग जाते हैं तो हमारे प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। हमारे प्लांट की कलियों को वो खा जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब मॉइस्चर होता है तो प्लांट के जो बॉटम है वहाँ पर भी चींटियाँ जो है वो अंडे दे देती है। पूरा परिवार खानदान जुटा लेती है और उसके बाद वहीं से निकल कर वो प्लांट पर जाती रहती है। तो यदि हम नींबू के छिलके से बना हुआ फर्टिलाइजर प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं तो चींटियाँ भी इसमें नहीं आती हैं। इसे भी आपको 12 से 24 घंटे रख देना है। इस लिक्विड को चाय पत्ती और ऑरेंज के छिलके को मिला करके 12 घंटे से 24 घंटे तक रखना है। उसके बाद उसका जो लिक्विड बनेगा उसे आप प्लांट के ऊपर इसी तरह से स्प्रे कर सकते हैं और साथ ही साथ प्लांट की मिट्टी में भी दे सकते हैं। प्लांट की मिट्टी में कोई भी फर्टिलाइजर दीजिए दोस्तों तो उसको रिपीट कीजिएगा 15 दिन के बाद। और यदि आप प्लांट के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो आप हर सप्ताह स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने में आप 2 दिन के बाद भी कर सकते हैं तो भी कोई हानि नहीं होगी, लेकिन प्लांट की मिट्टी में जब देते हैं तो नेक्स्ट 15 दिन के बाद ही आपको दोबारा इसे मिट्टी में। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके प्लांट की ग्रोथ अचानक से रुक गई है और प्लांट के पत्ते पीले होने लगे हैं, तो आप ये निश्चित रूप से ध्यान दें कि आपके प्लांट पर फंगस का अटैक हो रहा है, फंगस लग रहा है। तो आप तुरंत उस पर फंगीसाइड का स्प्रे करें और उसकी मिट्टी में भी फंगीसाइड डालें। फंगीसाइड में आप साफ फंगीसाइड डाल सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से कलियां आएगी। अब देखिए 24 घंटे हमने चाय की पत्ती और ऑरेंज के छिलके को भिगो कर रखा तो उसका कलर इस तरह सा हो जाता है। बिल्कुल ये ब्राउन कलर का हो जाएगा, वाइन कलर का हो जाएगा। और तब आप इसे छान लीजिए और छानने के बाद यदि आप प्लांट पे डालते हैं तो इतना अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है दोस्तों। आप 1 सप्ताह के अंदर आपको तुरंत इसका रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारे प्लांट में कितना बड़ा बदलाव लाता है। तुरंत में इसे आप डाइल्यूट करके भी डाल सकते हैं और आप इसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, इससे कोई हानि नहीं होगी। और इसका रिजल्ट इतना अच्छा आएगा कि आपके प्लांट पर बड़ी बड़ी कलियां आने लगेंगी। आपके प्लांट के पत्ते बहुत ही एकदम ग्रीन हो जाएंगे और पत्ते बड़े बड़े हो जाएंगे। प्लांट बिल्कुल खिला खिला सा दिखने लगेगा। तो इसको आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि आपको स्प्रे करना है तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग करना है या फिर आपको इसका स्प्रे शाम को करना है। यदि इतना कर लेते हैं तो आपके प्लांट पर ग्रोथ निश्चित रूप से होगा। और ये देखिए ऑरेंज के छिलके जो बच जाते हैं उसे आप इस तरह से मिट्टी में दबा देंगे तो मिट्टी आपकी अच्छी हो जाएगी, कोई उसमें पेस्ट नहीं लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपके पास कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका भी जवाब ज़रूर दूंगी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।